So, good morning to all students. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. अब हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग सभी कोई अपना ऑडियो जो है वो म्यूट कर लीजिए। सो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यू मेडिसिन दैट इज एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका हम लोग अब शुरू करेंगे। अभी इसमें देखेंगे कि क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या इसका मेंटल सिम्टम है, क्या इसका कैरेक्टर है पेशेंट का, वो सारा चीज हम लोग इस एपिस मेलिफिका में अब देखेंगे। शुरू करते हैं कॉमन नेम से। तो कॉमन नेम इसका जो एपिस मेलिफिका का कॉमन नेम है दैट इज पॉइजन ऑफ हनी बी। मधुमक्खी के बीज से जो है इस मेडिसिन का, या हम लोग उसको कहेंगे कि पॉइजन से जो है इस मेडिसिन का प्रिपरेशन हुआ है, जो हम लोग एपिस मेलिफिका में देखते हैं या देखेंगे। प्रूवर का जहां तक बात है, डॉक्टर फेडरिक हम्फ्रीज है। इन द ईयर ऑफ 1852 में जो है इस मेडिसिन को प्रूव किया गया। प्रूवर जो है वो डॉक्टर फेडरिक हम्फ्रीज है। उसके अलावा जो है डॉक्टर ब्राउन्स भी है, सेकेंड प्रूवर इस मेडिसिन का। और ये मेडिसिन को लाने के लिए या लाने में जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए थे वो है डॉक्टर बाई ई मैरी। ई मैरी जो है होम्योपैथी में ये पहला मेडिसिन जो है एपिस मेलिफिका को उन्होंने लाया, इंट्रोड्यूस किया, जो कि हम लोग मेडिसिन के तौर पे हम लोग उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट दैट इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मेडिसिनल एक्शन क्या है, तो ये अनसर्टेन है। हम लोग को मालूम होगा या हम लोग और भी मेडिसिन देखे हैं कि किसी मेडिसिन में जो है 7 डेज का जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, किसी मेडिसिन में 1 मंथ का रहता है, किसी मेडिसिन में 2 मंथ का रहता है, किसी मेडिसिन में 2 घंटा या 2 दिन का रहता है। तो वैसे ही अगर हम लोग इस मेडिसिन का बात करते हैं एपिस मेलिफिका में, जिसका कोई एक एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, जो कि हम लोग अनसर्टेन के नाम से जानते हैं, इसका जो मेडिसिनल एक्शन जो है ये अनसर्टेन है एट द टाइम ऑफ प्रूविंग। नेक्स्ट है दैट इज सोर्स। तो सोर्स हम लोग को मालूम है, क्योंकि ये हनी बी है तो ये एनिमल किंगडम से इस मेडिसिन जो है ये बनाया गया है। अब हम लोग जो है इसके आगे देखेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, तो इस मेडिसिन का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि मेडिसिन का इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग को ये भी जानना है कि एक हनी बी का क्या कैरेक्टर होता है। जब वो स्टिंग करता है, किसी को अगर काटता है, तब जो है क्या क्या कैरेक्टर जो है एक कॉमनली जो है वो दिखाई देता है या सुनने में मिलता है। जैसे कि बर्निंग जो है, अगर कोई मधुमक्खी काट ले उसमें जो है उस अफेक्टेड एरिया में जो है बर्निंग होता है। बर्निंग के साथ जो है इन्फ्लामेशन भी रहेगा। इन्फ्लामेशन के साथ जो है उस पर्टिकुलर पार्ट जो है वो रेड रहेगा, सेंसिटिवनेस रहेगा टच में, वो टच इजीली नहीं करने देता है। ये सारा जो एक कैरेक्टर है वो सारा जो है हम लोग इस एपिस में भी जो है देखेंगे, जो कि इंट्रोडक्शंस में भी बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि ये मेडिसिन जो है यूजफुल है फॉर एंटीसोरिक मेडिसिन। एंटीसोरिक मेडिसिन के लिए जो है हम लोग इस मेडिसिन को यूज करते हैं, और इसका प्रिपरेशन जो है ये हनी बी से जो है इसका प्रिपरेशन होता है। इसके अलावा और क्या बता रहा है, दैट इज द बी स्टिंग गिव्स बर्निंग। अभी हम लोग बात की है कि मधुमक्खी काटने के बाद जो है क्या क्या कैरेक्टर डेवलप करता है, क्या क्या सिम्टम आता है। तो इसमें जो है बर्निंग सेंसेशन होगा, स्टिंगिंग पेन होगा, लगेगा चुभने वाला, लगेगा कोई एक शार्प निडल पॉइंट से जो है हम लोग के बॉडी में कोई प्रिक कर रहा है, उस टाइप के पेन को हम लोग स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन कहते हैं। अलॉन्ग विथ red hues and puffiness of the part which is sensitive to touch। puffiness मतलब हो गया, हम लोग उसको कहेंगे एक ये उसको नट सेल में हम लोग कहेंगे
कि उस टाइप का एक अफेक्टेड एरिया, या हम लोग का अगर कोई ये हनी भी अगर काट देगा या कोई एक इंसेक्ट काटने के बाद उस वो अफेक्टेड एरिया में जो है सॉफ्टनेस हो जाता है, सॉफ्टनेस के साथ जो है वो एरिया जो है लगेगा कि कोई फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेशन हो गया है, उस टाइप का एक जो पार्ट है उसको हम लोग पफिनेस कहेंगे। या अगर हम लोग टच करते हैं, पफिनेस का बेस्ट है कि हम लोग जो मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाने के बाद जो वो वैक्स जो जल के जो नीचे गिरता है उसको अगर हम लोग टच करते हैं तो उस टाइप का एक सेंसेशन, उस टाइप का एक कैरेक्टर जो है हम लोग देखते हैं, जो कि एक पफिनेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या आगे भी हम लोग अभी देखेंगे। तो एक तो वो पफिनेस रहेगा, सेंसिटिव टू टच रहेगा, उस अफेक्टेड पार्ट्स में जैसे ही वो बाइटिंग कर देगा, बाइटिंग करने के बाद उस अफेक्टेड पार्ट्स में जो है उसको कोई टच नहीं कर सकता है। अगर वो टच करता है तो वो अपने अफेक्टेड पार्ट्स को जो है साइड कर लेता है, हटा लेता है, क्योंकि उसको टच करने से भी जो है पेन होगा। नेक्स्ट है दैट इज द पर्सन बिकम्स इरिटेबल। आफ्टर बाइटिंग के बाद जो है पेशेंट जो है इरिटेबल हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है छटपटाता शुरू कर देता है, रोता भी है, या cries और even weeps till the pain subside। तब तक के लिए जो है रोएगा, तब तक के लिए चिल्लाता है जब तक कि उसका पेन जो है for temporarily जो है subside या relief कर ली जाए। So also called when EPIS is proved on healthy human beings, the same pathogenetic symptom are found। उसी टाइप का ही कैरेक्टर, उसी टाइप का ही एक पैथोजेनेटिसिटी जो है वो डेवलप करता है ह्यूमन बींग्स में। जैसे कि अगर एपिस ये जो हनी बी है, मधुमक्खी काटने के बाद जो एक कैरेक्टर जो डेवलप करता है वो सारा कैरेक्टर जो है हम लोग को दिखाई देता है। नेक्स्ट है दिस इज नोन टू द वर्ल्ड सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। ये जो है बहुत सालों से पूरे वर्ल्ड में जो है ये जो मेडिसिन या एपिस जो है इसका हम लोग यूज करते हैं। अगर किसी को बर्निंग सेंसेशन हो जाए या बाइटिंग करने के बाद जो है उस अफेक्टेड एरिया में पफिनेस हो जाए, ये सारा चीज जो है हम लोग इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है दैट इज डिस्क्रिप्शन एंड हैबिटेट। कहाँ ये सबसे पहले पाया गया? तो एपिस जो है सबसे पहले यूरोपियन ओरिजिन में पाया गया, या यूरोपियन कंट्री में जो है सबसे पहले ये पाया गया, उसके बाद जो है थ्रू वर्ल्ड वाइड में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ या इजली अवेलेबल हुआ। अब हम लोग जो है डिफरेंशिएट करेंगे एक मेल हनी बी और एक फीमेल हनी बी को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, या कैसे हम लोग समझेंगे कि ये मेल हनी बी है या ये जो है फीमेल है। तो जो फीमेल होगी उसका ये बताया जा रहा है कि फीमेल बीज आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेल बाय देयर शॉर्टर एब्डोमेन। एब्डोमेन से जो है हम लोग देखते हैं कि फीमेल में जो है फीमेल का एब्डोमेन जो है मेल से क्या रहेगा? फीमेल बीज आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेल्स बाय देयर शॉर्टर एब्डोमेन। शॉर्टर एब्डोमेन का क्या मतलब है? रोल नंबर 55, शॉर्टर एब्डोमेन। सर नैरो होगा, नैरो होगा या जो है छोटा रहेगा। उसका हाँ, डिफरेंशिएट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा और इसमें क्या बता रहा है कि फीमेल बीज जो है, फीमेल बीज हैव ओनली द वन पॉइजनस स्टिंग। सिर्फ फीमेल बीज का ही जो है जो वो स्टिंगिंग करती है वही एक बहुत ज्यादा पॉइजनस रहेगा, लेकिन मेल का जो माउथ है वो वेल डेवलप रहता है। The female bees have only the poisonous stings। उसका जो काटने वाला जो है, ये अभी हम लोग देख रहे हैं, जस्ट फिगर को देखेंगे, ये जो है ये जो इसके माउथ में जो है स्टिंगिंग, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है, स्पेशली इन फीमेल। फीमेल में ही जो है इसमें ये है, लेकिन मेल का क्या है? मेल का जो है वो सिर्फ माउथ जो है सिर्फ डेवलप रहेगा, उसका उतना पॉइजनस नहीं रहता है, उसका सेंस यही है। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि इस एपिस मेलिफिका का प्रिपरेशन कैसे होता है, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे हम लोग इस मेडिसिन को बनाते हैं। तो एक लाइव हनी बी, एक जिंदा मधुमक्खी को जो है हम लोग लेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि उसके बीज को जो है एक बॉटल में, सपोज ये बॉटल है,
ये बॉटल में जो है हम लोग इसके बीज को जो है टच करेंगे, और टच करने के बाद जो है उसको हल्का से ये इरिटेटिंग करेंगे। इरिटेटिंग मतलब कि हल्का से उसके नेक रीजन में जो है उसको हल्का से प्रेस करेंगे। प्रेस करने से क्या होगा, उसका जो भी पॉइजनस चीज है वो सारा जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल अभी हम बताते हैं। जस्ट लाइक हम लोग को याद होगा या आप लोग को याद होगा कि अगर हम लोग स्नेक का पॉइजन जो है अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं, सेम वही क्राइटेरिया है जो कि हम लोग एक मधुमक्खी के पॉइजन को कलेक्ट करते हैं एक बीकर में या एक फनल में। तो जैसे कि हम लोग को मालूम होगा कि स्नेक को भी जो है, स्नेक के जो ये हेड पोर्शन है या नेक पोर्शन है, उसको जो है हम लोग हेड पोर्शन को हम लोग जो है इसमें रखेंगे बीकर में, रख के जो है उसके हेड को जो है थोड़ा सा इरिटेशन करेंगे। इरिटेशन करने से क्या होता है कि उसका जो भी पॉइजनस चीज है या पॉइजनस मटेरियल जो है वो सारा जो है बीकर में आ जाता है। बीकर में आने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आते हैं सेम एपिस मेलिफिका में, मधुमक्खी में। तो इसमें जो है डाइल्यूट करेंगे फॉर केप्ट ए वीक, एक सप्ताह तक जो है एक बॉटल में जो है हम लोग उसको रखते हैं। रखने के बाद जो है उस बॉटल को जो है हम लोग शेकिंग करते हैं। शेकिंग मतलब कि जस्ट लाइक ये बॉटल है, इसको हम लोग जो है ऐसे करके शेकिंग कर रहे हैं, तो ये शेकिंग हो गया। शेकिंग जो है 2 टाइम्स इन अ डे करेंगे, एक दिन में 2 बार जो है हम उसको शेकिंग करते हैं। शेकिंग करने के बाद जो है इसका जो मदर टिंचर है या उसको जो है हम लोग उसको फिल्टर करेंगे। शेकिंग करने के बाद जो है आफ्टर 1 वीक के बाद, एक सप्ताह बाद जो है हम लोग उसको जो है एक फिल्टर में जो है उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर होने के बाद जो है इसका मदर टिंचर जो है ये प्रिपरेशन हो जाता है। चाहे वो मदर टिंचर हो या पोटेंटाइज मेडिसिन जो है हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हम लोग जो है एक लाइव हनी बी को रखेंगे। लाइव हनी बी को लेने के बाद जो है उसमें उस ये फनल में या उस बीकर में जो है बॉटल में उसके हेड रीजन में थोड़ा सा उसको इरिटेशन करते हैं। इरिटेशन करने के बाद जो है उसका जो भी पॉइजनस लार्वा है या पॉइजनस जो भी है वो सारा जो उसमें कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट होने के बाद जो है 1 वीक तक हम लोग उसको रख देंगे जो फ्रेश इन्वायरमेंट है उसमें रखेंगे, जिसमें कि डस्ट एरिया नहीं हो। उसके बाद जो है उस लैब से उसमें जो है हम लोग फिर उसको 2 टाइम्स जो है 2 बार दिन में जो है उसको शेकिंग करते हैं। शेकिंग करने के बाद जो है उसमें थोड़ा सा अल्कोहलिक जो है हम लोग उसमें जो हम लोग का आता है उसमें उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो फर्दर जो प्रोसेस है मेडिसिन बनाने का, वैसा जो है हम लोग उसको मेडिसिन बनाते हैं। तो नटसेल में हम लोग को ये सिर्फ समझना है कि हम लोग जब भी मेडिसिन को बनाएंगे, जो भी फार्माकोपिया का जो रूल है उस रूल में चाहे मदर टिंचर का हो या पोटेंटाइज मेडिसिन का जो है वैसे हम लोग को करना है। लेकिन मोड ऑफ जो ये है कैप्चरिंग जो है, कैसे हम लोग जो है मधुमक्खी को पकड़ के उसके पॉइजनस को जो है या उसके लार्वा को जो है हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे, ये प्रिपरेशन में जो है हम लोग इसमें देख रहे हैं। नेक्स्ट है दैट इज मेडिसिनल एक्शन। अब हम लोग को देखना है कि एपिस मेलिफिका का मेडिसिनल एक्शन कहाँ है। तो मेडिसिनल एक्शन जो है ग्लैंडुलर रीजन में है, उसके अलावा जो है स्किन में है, ब्रेन में है, यूरिनरी सिस्टम में है या आईज में भी जो है इस मेडिसिन का एक्शन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी, किस टाइप का लुकिंग रहेगा, फेशियल एक्सप्रेशन क्या रहता है, उसका आउटलुकिंग क्या रहेगा, वो सारा चीज जो है हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे। इससे बताया गया है कि इसका पेशेंट जो है वो स्ट्रूमस रहेगा। स्ट्रूमस दैट इज स्क्रोफुलस। स्क्रोफुलस हम लोग को याद होगा, स्क्रोफुलस हम लोग इसके पहले भी देखे थे कुछ मेडिसिन में। स्क्रोफुलस डाइथेसिस या स्ट्रूमस टाइप का जो है एक लुकिंग रहेगा along with बैग लाइक स्वेलिंग। अभी जो हम लोग जस्ट बात किए थे कि बाइटिंग होने के बाद या पफिनेस जो नेचर देखे थे, एक बैग लाइक स्वेलिंग रहेगा अंडर द लोअर आईलिड्स। लोअर आईलिड्स का जो है एक अंडर द लोअर आईलिड्स में एक जो है वो बैग लाइक लगेगा कि एक बैग जो है वो लटक रहा है, उस टाइप का एक कैरेक्टर डेवलप करता है जो कि आईज में। एज फॉर एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे, सपोज ये आईज है, दिखाई दे रहा है इसमें बोर्ड में,
सपोज ये आईज है, आईज के जो लोअर आईलिड है आंख के नीचे, यहाँ जो है फ्लूइड रहता है, लगेगा कि कुछ हैंगिंग कर रहा है। ये जो है एक बैग लाइक पफिनेस स्वेलिंग जो हम लोग इसको कहेंगे, जो कि हम लोग इसके कैरेक्टर में देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक तो ये बैग लाइक पफिनेस स्वेलिंग रहेगा, जो स्पेशली इन द लोअर आईलिड्स, आंख के नीचे में जो है एक लोअर आईलिड्स में जो है इस टाइप का सिम्टम देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं एज ए होल फेस, पूरा फेस जो है अगर हम लोग देखते हैं ये लोअर आईलिड अलोंग विथ ऑल ओवर द फेस बिकम पफिनेस, पूरा जो फेस है वो पूरा स्वेलिंग रहता है, पफिनेस रहेगा, अलोंग विथ पेलनेस। पेलनेस का मतलब हो गया दैट इज रिलेटेड टू येलोइश कलर, उसका चेहरा जो है थोड़ा पीलापन रहेगा। उसके अलावा उसके जो लोअर आईलिड्स है उसमें जो है पफिनेस स्वेलिंग रहता है। नेक्स्ट एक और ये सिम्टम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लेवल में है कि दोज टाइप ऑफ वुमेन्स हु आर विडोज आर वेरी मच adaptable to this remedy. वुमेन्स स्पेशली विडोज, जो वुमेन अपने हस्बैंड से कोई कारणवश उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए या डिवोर्स हो गया सपोज, तो वो जो है बहुत ज्यादा एक डिप्रेस कंडीशन में चल जाती है एट दैट टाइम। तो उस कंडीशन में भी हम लोग देखते हैं कि उनका जो आईज है वो जो है या लोअर आईलिड्स में जो है ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है या एक पफिनेस स्वेलिंग हो जाता है। उस टाइप के कैरेक्टर में भी जो है हम लोग इस मेडिसिन को सोच सकते हैं, जो कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन लेवल में बताया गया है। नेक्स्ट है दैट इज टेम्परामेंट। टेम्परामेंट हम लोग अब देख रहे हैं कि टेम्परामेंट जो है इसका नर्वस टेम्परामेंट है, उसके अलावा जो है इरिटेबल टेम्परामेंट भी है। नेक्स्ट है थर्मल रिलेशन। तो थर्मल रिलेशन क्या है, इसका हॉट पेशेंट है। मियाज्मेटिक बैकग्राउंड को जहां तक बात करें तो ये सोरा है, और डायथेसिस जो है इसका स्क्रोफुलस है। सेम स्क्रोफुलस अभी हम लोग देख रहे हैं, जो कि अभी जस्ट ये इसके कॉन्स्टिट्यूशन लेवल में भी देखे थे। स्क्रोफुलस, स्क्रोफुलस का मतलब क्या हो गया, रोल नंबर 55। हेलो स्क्रोफुलस का सर, मतलब वो उसका सर टेंडेंसी रहता है कि वो बोलते हैं उसको, हाँ सर वर्ड नहीं मिल रहा। देखो, स्क्रोफुलस का जो ये मीनिंग हम लोग कहेंगे ये बताएगा। कहाँ गया अंकित? अंकित प्रेजेंट है? अंकित इज प्रेजेंट और एब्सेंट? सर ग्लैंडुलर स्वेलिंग। ग्लैंडुलर स्वेलिंग, उसका जो ग्लैंड्स हम लोग आगे भी देखेंगे फर्दर कि उसका जो ग्लैंड्स है वो, हाँ हो गया है, ठीक है, तुम अपना म्यूट कर लो। सर हम प्रेजेंट है सर, देख लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक, म्यूट करो। तो इसका जो स्वेलिंग है वो ग्लैंडुलर स्वेलिंग रहेगा। उसका ग्लैंड एरिया में जो है स्क्रोफुलस का जो मतलब है रिलेटेड टू ग्लैंडुलर अफेक्शन, उसका ग्लैंड जो है वो स्वेलिंग रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई पेशेंट जो है मम से सफरिंग कर रहे हैं, तो क्या मतलब है कि उसका ग्लैंडुलर रीजन जो है वो स्वेलिंग किया हुआ है। तो वैसे ही हम लोग इसमें भी देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे क्या क्या चेंजेबिलिटी है जब हम लोग इसके इंडिविजुअल कंप्लेंट में आएंगे। इसका डायथेसिस जो है ये इसका स्क्रोफुलस डायथेसिस है। नेक्स्ट है दैट इज गाइडिंग सिम्टम। अब हम लोग जो है इसके ये जो मेडिसिनल का थीम है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या इसका गाइडिंग सिम्टम बताना चाह रहा है। तो गाइडिंग सिम्टम में अकॉर्डिंग टू साइड एफिनिटी का अगर बात करते हैं कि हर मेडिसिन में कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग साइड एफिनिटी है, वैसे ही अगर हम लोग इस मेडिसिन में देखते हैं तो इसका जो इनिशियल एक्शन है या जो ओरिजिनेशन होगा, जो मोड ऑफ कंप्लेंट शुरू होगा, वो जो है राइट साइडेड से शुरू होता है। जो भी कंप्लेंट होगा, चाहे ये हेडेक हो या ये हम लोग इसके स्किन कंप्लेंट देखेंगे, जो भी है
सारा जो है इसके राइट साइडेड में शुरू होगा और राइट से जो है लेफ्ट साइडेड में जो है ये टर्नओवर करता है। नेक्स्ट क्या है, ये जो मेडिसिन है ये ट्राई ऑफ पेन में या जो है पेन मेडिसिन में या पेन रेमेडी में हम लोग इस मेडिसिन को देखते हैं। तो पेन में कैसा कैरेक्टर रहेगा, उसी टाइप का ही कैरेक्टर रहेगा जो हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में देखें। इसमें बर्निंग रहेगा, स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन रहेगा, सडनली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर रहेगा, एक साइड से दूसरे साइड में जो है जो पेन जो है वो शिफ्टिंग करता है। इसमें कंपैरिजन में है या रिलेटेड रेमेडी में है, दैट इज काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम का भी जो है जो भी कंप्लेंट शुरू होता है वो वन साइड टू अनदर साइड में शुरू होगा। देन लैक कैनाइनम इज अनदर मेडिसिन। देन पल्सिटिडा। ये तीनों मेडिसिन में हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या कैरेक्टर है कि वन साइड से अनदर साइड में जो है इसका पेन जो है वो शिफ्टिंग करेगा, या जो भी मोड ऑफ कंप्लेंट रहता है वो सारा जो है वो शिफ्टिंग करता है। नेक्स्ट है दैट इज एपिस मेलिफिका में एवर्शन टू टाइट बैंडेज। डिसलाइकिंग, एवर्शन मतलब डिसलाइकिंग, उसको पसंद नहीं है कि जो भी वो क्लॉथ्स पहने वो जो है टाइट हो गए। जैसे बहुत सारे हम लोग देखते हैं कॉमनली कि कोई जो है टाइट शर्ट पहनता है या टाइट पैंट पहनता है, लेकिन कोई ऐसा पेशेंट है जो कि थोड़ा लूज पैंट या लूज जो है क्लॉथ्स पहनना पसंद करता है, जिसको हम लोग बैगी कहते हैं, बैगी या लूज क्लॉथ्स। तो लूज क्लॉथ्स में जो है एपिस मेलिफिका को जो है वो रिलीफ मिलता है या उसको अच्छा लगता है लाइकिंग में, लेकिन टाइट बैंडेजिंग या टाइट क्लॉथ से जो है उसको दिक्कत होती है। जस्ट लाइक लैकेसिस में अभी जो है इसमें भी टाइट बैंडेजिंग से जो है उसको एवर्शन है, लेकिन स्पेशली इन नेक रीजन। लैकेसिस का जो टाइट बैंडेजिंग है वो नेक रीजन में जो है गर्दन में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई स्नेक को, सेम कैरेक्टर एक स्नेक में भी है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि लैकेसिस जो है स्नेक के से जो है वो प्रिपरेशन हुआ है, स्नेक के पॉइजन से प्रिपरेशन हुआ है। तो लैकेसिस में क्या है या स्नेक का कैरेक्टर क्या है, सपोज ये स्नेक है, स्नेक के नेक रीजन को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो वो जो है बहुत ज्यादा इरिटेशन करता है। उसका टेल जो है वो, उसका जो बॉडी है वो सारा जो है वाइब्रेशन होगा, उसको जो है वो छटपटाता है या हम लोग उसको रेस्टलेसनेस करते हैं। तो सेम कैरेक्टर जो है लैकेसिस के पेशेंट में भी है कि अगर लैकेसिस के पेशेंट जो है अगर उसका कॉलर जो है कोई अगर पकड़ ले या कॉलर अगर टाइट करता है तो उसको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसी के लिए एवर्शन टू टाइट बैंडेज इन लैकेसिस में जो है वो टाइट बैंडेजिंग से उसको एवर्शन है, डिसलाइकिंग है, स्पेशली इन नेक रीजन इन लैकेसिस। लेकिन एपिस मेलिफिका जो है उसका जो उसको अगर हम लोग चेस्ट रीजन में या हम लोग अगर उसको रिस्ट रीजन में भी अगर हम लोग उसको टाइट करते हैं तो उसको जो है इरिटेशन होता है, उसको बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस फीलिंग होता है। नेक्स्ट है दैट इज द पर्सन इज टोटली थ्रस्टलेस। एपिस मेलिफिका का जो पेशेंट है वो थ्रस्टलेस पेशेंट रहेगा, लेकिन एक्सेप्ट इन इंटरमिटेंट फीवर, या हम लोग उसको रेमिटेंट फीवर भी कर सकते हैं, या नॉर्मल फीवर में भी जो है उसको थ्रस्ट लगता है, पानी का प्यास लगता है, लेकिन सिर्फ जो है फीवर छोड़ के पेशेंट जो है वो थ्रस्टलेस रहता है। इसमें टाइम भी दिया हुआ है, फीवर एक एवरेज दिया हुआ है 3 PM to 4 PM। 3 PM to 4 PM में जो है उसको थ्रस्टलेस का जो है सिम्टम जो हम लोग उसमें देख रहे हैं, थ्रस्टी का सिम्टम, स्पेशली इन फीवर। हम लोग आगे भी देखेंगे जब इसके इंडिविजुअल कंप्लेंट में जाएंगे। नेक्स्ट क्या बता रहा है, इट इज थ्रस्टलेस स्पेशली इन ड्रॉपसी कंडीशन में भी जो है ये थ्रस्टलेस रहता है। नट सेल में सिर्फ हम लोग को ये समझना है कि एज ए होल मेडिसिन जो है ये थ्रस्टलेस रेमेडी है, लेकिन इन द कंडीशन ऑफ फीवर, अगर उसको फीवर होता है तब जो है उसको पानी का जो एक थ्रस्ट प्यास जो है सिर्फ फीवर कंडीशन में ही लगेगा। नेक्स्ट क्या है, दैट इज पर्सन एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही बात की है कि आफ्टर स्टिंगिंग, आफ्टर बाइटिंग के बाद जो है पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस हो जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाता है। तो इसमें जो है उसका अफेक्टेड एरिया में अगर कोई उसको टच करता है तो वो जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव, वो जो है उस अफेक्टेड पार्ट को टच नहीं करने देता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसको मालूम चल जाता है कि जो है उसका अफेक्टेड पार्ट्स को जो है कोई टच कर रहा है। नेक्स्ट है
ओडेमा इट मे बी लोकल और जनरल। ये एक नया हम लोग सिम्टम देख रहे हैं, ओडेमा इट मे बी लोकल और जनरल। जनरल इट मीन्स जो है एज ए होल बॉडी में, लोकल इन द सेंस हुआ कि एट ए पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में उसमें ओडेमा डेवलप करता है। सेम जो है कंडीशन डेवलप करेगा, या सेम कैरेक्टर अभी हम लोग एपिस में भी देखें, दैट इज बैग लाइक स्वेलिंग। एक बैग लाइक स्वेलिंग, पफिनेस स्वेलिंग रहेगा अंडर द आईज। अंडर द आईज में जो है एक बैग लाइक स्वेलिंग रहेगा कि कुछ हैंगिंग कर रहा है, एक फ्लूइड एक्युमुलेशन हो गया है, जो कि हम लोग एपिस मेलिफिका में देख रहे हैं। उसके अलावा इसमें और कंपैरिजन भी है या सिमिलर रेमेडी भी है कि अगर हम लोग ओवर द आईज, पूरे आईज को अगर हम लोग कवर करते हैं, कि अभी हम लोग देखें कि एपिस मेलिफिका में क्या है कि सिर्फ आंख के नीचे इलाके में या नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें अगर बैग लाइक स्वेलिंग रहेगा, तब जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये एपिस मेलिफिका के लिए हम लोग सोच सकते हैं। ओवर द आईज, पूरे आईज में अगर पफिनेस रहेगा तब हम लोग काली कार्ड में देखते हैं। और अराउंड द आईज दैट इज फॉस्फोरस। हम लोग को ये याद रखना है, एज पर क्लिनिकल, एज पर नॉलेज पर्पस में ये हम लोग को बाद में काम आता है। नेक्स्ट है, जो इसका यूरिन है वो स्कैंटी डिस्चार्ज होगा। स्कैंटी डिस्चार्ज के साथ फ्रीक्वेंटली होगा, बार बार जाता है, लेकिन एक नॉर्मल डिस्चार्जिंग जो होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। एट ए स्मॉल क्वांटिटी में जो है बार बार वो जाता है। पेनफुल रहेगा, वो जब भी यूरिन करता है वो पेनफुल रहेगा। सडन अर्जिंग, तुरंत जो है उसको पेशाब करने जाना पड़ता है। इरिटेट विद बर्निंग पेन, जब भी वो यूरिनेशन करने जाएगा, जब भी वो पेशाब करने जाता है उसको बहुत ज्यादा बर्निंग रहता है, इरिटेशन भी रहता है, इरिटेट होता है उस पर्टिकुलर पार्ट। नेक्स्ट क्या है, दैट इज क्रेविंग फॉर कोल्ड इन जनरल। क्रेविंग मतलब कि जो भी खाना खाता है या कोई लिक्विड ड्रिंक्स भी अगर वो लेना चाहेगा, वो जो है सारा जो है वो ठंडा ही पसंद करता है, ना कि गर्म। उसके अलावा जो है सावर थिंग, खट्टा चीज भी जो है वो पसंद करता है, या कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध भी जो है, या हम लोग अभी जो बात किए कोल्ड इन द जनरल हुआ, कुछ भी खाना या कुछ भी पीना अगर वो लेगा, वो सारा चीज जो है वो ठंडा लेना ज्यादा पसंद करता है, अलॉन्ग विथ सावर थिंग्स। ये अभी हम लोग देख रहे हैं एक फिगर, ये एक ओडेमा का फिगर है। हम लोग देख रहे हैं कि कैसा एक स्वेलिंग हुआ है। ये चीज से हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक आइडिया हम लोग इसको ले सकते हैं कि चाहे वो जनरल में हो या हम लोग उसको कहेंगे लोकल पार्ट्स या एज ए होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैसे एक ओडेमा डेवलप किया है, वो हम लोग इस फिगर से जो है इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है इसके हम लोग ये गाइडिंग सिम्टम तक अभी हम लोग देखें। चूंकि टाइम जो है अब लैकिंग कर रहा है, खत्म हो रहा है, हम लोग कोशिश करते हैं कि मेंटल सिम्टम को हम लोग कंप्लीट कर लें। तो अब हम लोग आते हैं दैट इज मेंटल सिम्टम। मेंटल सिम्टम में क्या बता रहा है कि पेशेंट जो है वो एब्सेंट माइंडेड रहेगा। इसमें दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है दैट इज एब्सेंट माइंडेड, एंड सेकेंड वन दैट इज इम्पेयर्ड मेमोरी। ये दो चीज अलग है। एब्सेंट माइंडेड मतलब कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी भी का भी मतलब वही हुआ। तो इसमें ये बताया गया है कि द पेशेंट इज एब्सेंट माइंडेड विद इम्पेयर्ड मेमोरी। मेमोरी जो है उसका वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, एक चीज को जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। जैसे अभी कुछ बात उसको बताएंगे, फिर विद इन अ मिनट में अगर उससे कुछ बात सेम चीज अगर पूछते हैं तो वो नहीं बता पाता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन नहीं है, उसका मेमोरी जो है वो वीक मेमोरी है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज द पेशेंट इज वेरी रेस्टलेसनेस, उसको बहुत ज्यादा बेचैनी होता है, एक साइड से एक जगह बैठा हुआ है तुरंत जो है और कहीं जगह जाके बैठ जाएगा, छटपटाता है बहुत ज्यादा। उसके अलावा क्या बता रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस हिज ऑक्यूपेशन। जाहिर सी बात है कि जब वो एब्सेंट माइंडेड रहेगा या इम्पेयर्ड मेमोरी रहेगा, उसको ये मालूम नहीं है कि वो जो है जो भी काम कर रहा है वो सारा जो है उसको हम लोग कहेंगे ठीक है कि नहीं है। तो जिस वजह से वो कोई भी काम से वो जो है उसको हम लोग कहेंगे, एक पॉइंट है बहुत अच्छा, दैट इज
कंसंट्रेट तो है ही, मतलब कि इंटरनली या हाँ इंटरनली जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। सपोज कि कोई भी जॉब सेक्टर में वो काम कर रहा है, लेकिन उस जॉब सेक्टर से जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो जिस वजह से वो बार बार जो है अपने जॉब को, बार बार अपने ऑक्यूपेशंस को जो है वो चेंज करता है। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग जब पेशेंट का केस टेकिंग लेते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, उस केस शीट में जो है एक ऑक्यूपेशन का भी, ये एक जॉब का भी जो है एक कॉलम रहता है। तो ये वही है कि अपना वो जॉब से जो है सेटिस्फाई है या नहीं है, या जो जॉब में वो था उसी में है, या वो बार बार बदल रहा है। तो ये इससे जो है हम लोग इस पॉइंट से हम लोग उसको जो है कैच करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज द पेशेंट इज वेरी नर्वस। पेशेंट बहुत ज्यादा नर्वसनेस रहेगा, रेस्टलेसनेस रहता है, इरिटेबल रहेगा, या सैड हो या मेलैंकोलिक, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड या दुखी भी रहता है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ काइंड ऑफ कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग। उसको जो है लगेगा कि कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोई जकड़ रहा है। स्ट्रेच टाइट फीलिंग सेंसेशन इन एब्डोमेन। एब्डोमिनल रीजन में जो है कोई इसको स्ट्रेच कर रहा है, कोई बांध रहा है। इस टाइप का भी जो है कैरेक्टर हम लोग इस मेडिसिन में देखते हैं। उसको लगता है कि उसके चेस्ट रीजन में, चेस्ट नहीं, उसके एब्डोमिनल रीजन में जो है कोई टाइट बैंडेजिंग कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, वो सिम्टम हम लोग इसमें देखते हैं। टाइट बैंडेजिंग, as if something is tight, indifference and unconsciousness are well marked। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है जो हम लोग एपिस मेलिफिका में देख रहे हैं कि एपिस मेलिफिका का जो एब्डोमिनल रीजन में उसको लगता है कि कोई जो है कंस्ट्रिक्टेड, कोई जो है वो बांध रहा है। जैसे हम लोग अदर मेडिसिन में बात करेंगे कि कोई एक ऐसा पेशेंट है, उसको लगता है फीलिंग कि उसके चेस्ट रीजन में जो है केज लाइक सेंसेशन होगा, आयरन बैंड से जो है कोई बांध रहा है, जो हम लोग कैक्टस ट्री में देखते हैं, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, जिससे अनदर रेमेडी, उसका जो एक सिम्टम है जो कि हम लोग हार्ट टॉनिक में भी यूज करते हैं। उसको ये एहसास होता है कि उसके चेस्ट रीजन में जो है कोई बांध रहा है, उस टाइप का एक इंटरनल फीलिंग जो है या पिकुलियर फीलिंग रहता है। तो वैसे ही इसमें भी है जो कि एब्डोमिनल रीजन में है। They cannot concentrate mind when attempting to read or study। उसको ध्यान नहीं लगता है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, कुछ अगर दिया जाए उसको मन नहीं लगता है, क्योंकि उसका ये जो मेंटल जो है वो बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा वीक है। Mental state aggravate from heat and in warm room, but better in cold room। ठंडा रूम में या ठंडा वेदर में उसको आराम लगता है, लेकिन उसको जो है वार्म रूम से उसको उसका कंप्लेन जो है वो एग्रावेट करता है। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम लोग, टाइम शॉर्ट हो गया, हम लोग इसको एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।